मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यूज़ सौराष्ट्र टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर और भिवंडी शहर के आसपास की कुछ खबरें। भिवंडी शहर के लियो किड्स स्कूल में डॉक्टर इशरत मोमिन व डॉक्टर अनुष्का शर्मा द्वारा बच्चों की आंखों की जांच की गई। देखें वहां का एक दृश्य। Sit down. भिवंडी शहर के सड़कों के हाल बेहाल को देखते हुए बीएनएन कॉलेज के विद्यार्थियों ने भिवंडी मनपा महापौर तुषार चौधरी से की एक मुलाकात। देखें वहां का एक दृश्य, वह क्या कहते हैं बीएनएन कॉलेज के विद्यार्थी। भिवंडी के रोड्स एक तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और क्लीनलीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सब स्कूल में गया था और ये मेरे सब फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ आए थे। हम लोग ने वो स्टूडेंट्स की साइन लिए जिनको भिवंडी में स्वच्छता चाहिए और क्लीन रोड्स चाहिए, और हम लोग ने टोटल 4500 सिग्नेचर्स कलेक्ट किए। और ये सब कौन से कॉलेज और स्कूल में? स्कॉलर, NES, रईस हाई स्कूल, स्कॉलर्स, ऑल सेंट्स, ओसवाल, विवेकानंद, PR हाई स्कूल, चाचा नेहरू, रेसिडेंसी। हम लोग 10 स्कूल में जाके स्टूडेंट्स 8th, 9th, 10th और जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स के साइन लेके आए।
हम लोग ने टोटल 4500 साइंस कलेक्ट किए और हम लोग ने एक कॉपी मेयर को दी है, बाकी की कॉपी दोनों MLAs MP और आयुक्त को देनी है। अभी मेयर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? मेयर जी ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है, 5 रोड का काम उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा कि काम चालू हो चुका है, वो तुरंत एक्सेप्ट किया निवेदन उन्होंने और कहा कि हम लोग तुरंत काम करेंगे इस पर। फ्यूचर में इसी बच्चों के साथ मतलब जिस तरह से यूनिटी बना के तुम लोग घूम रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहते हो? हम लोग ने सब स्टूडेंट से जब स्कूल में गए तभी हम लोग ने सब स्टूडेंट से कहा कि भिवंडी में क्लीनलीनेस रखो, सब कचरा अपने हम लोग ने सब स्टूडेंट से यही बोला कि तुम लोग ये सब क्लीनलीनेस भिवंडी में रखो, तो अगर तुम स्टार्ट करोगे तो ये होगा चैरिटी बिगिंस एट होम। भिवंडी शहर के पावरलूम मालिकों ने भिवंडी प्रांत कार्यालय के सामने आंदोलन किया व टोरेंट पावर के बिल जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। देखें वहां का एक दृश्य, वह क्या कहते हैं उपस्थित गणमान्य। आज का हमारा ये सोलापुर, इचलकरंजी, ईटा, मालेगांव, भूलिया, यौला और भिवंडी के तकरीबन 90% से ज़्यादा पावरलूम बंद है। ये हमारी तहरीक की कामयाबी की दलील है। आइए मैं आज के धरने के लिए सबसे पहले भंडार सिटी की भाइयों, आज तो एक आयोजन कराई गई है। ये पूरे महाराष्ट्र के हर प्रांत के सामने आज ये होली चल रही है और ये मीडिया के जरिए सरकार को ये मालूम पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो नाइंसाफी की जा रही है, जो पावर बिल हर महीना बढ़ाई जा रही है, इसको अगर वापस नहीं लिया गया तो हम बेमुद्दत पूरे महाराष्ट्र के पावर बंद करने कल हमारी सरकार के साथ बैठक है। इसके लिए आज ये 2 तारीख का पूरे महाराष्ट्र में ये आयोजन किया गया है, जिसके जरिए सरकार की तरफ से आवाज 21 तारीख में पूरे महाराष्ट्र के पावर को बेमुद्दत बंद किया जाएगा और उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। भाई साहब आप सामने आओ। कम से कम 50,000 पावर बिल की होली जलाई गई है और अभी भी लोग ला करके उस होली के अंदर पावर बिल डाल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की पावर बिल बढ़ोतरी होती गई तो हम पावर बिल जो है इसी तरीके से होली चलाते जाएंगे और ये पावर बिल होली के अंदर चलेगी और कोई बिल भरेगा नहीं। इसके लिए जो है नहीं दिए तो आप लोगों को बहुत जल्द ऐलानिया किया जाएगा कि आप लोग बेमुद्दत पावर बिल बंद कर दें।
भविष्य में दिशा ऐसी है कि हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि हमारा जो भी डिमांड है, हमारी जो मांगा है, उसको पूरी करो। कौन सी मांग है और किस तरह से आज अपना आंदोलन? मांग हमारी एक तो पावर बिल के बारे में है कि पावर बिल का जो सब्सिडी इन्होंने कम किया है उसको आप लागू करो और आने वाले दिनों में ये बढ़ाने वाले हैं 12 से 14% बिल और बढ़ने वाली है, वो मत बढ़ाओ। और हमको पावर लूम को, जो प्लेन पावर लूम है, इनको कम से कम रेट में बिजली सप्लाई करो। जिस तरह का अभी जो आंदोलन किया, भिवंडी शहर में एक सबसे बड़ा क्लस्टर शहर माना जाता है, ये पावर लूम हब माना जाता है। इसके बावजूद जो शासन है इसको, इस शहर को, यहाँ के इस उद्योग पर नज़रअंदाज कर। देखिए क्या है, वही हमारी बात वही है कि आज तक ये 24 लाख पावर लूम जो हमारे इंडिया में हैं, 14 लाख पावर लूम हमारे भारत, ये महाराष्ट्र में है। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि इतना बड़ा जो पावर लूम के यहाँ पे है, मानचित्र जो कहा जाता है, इसमें गरीबों रोजी रोटी न जाने कैसे कैसे लोग अपनी रोजी कमाते हैं। बल्कि यहाँ तक लोगों ने कहा कि दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती है, अगर मालूम करना है तो भिवंडी में आ जाओ। हर आदमी अपनी रोजी कमाता है। ऐसी इंडस्ट्री को हमारी गवर्नमेंट अगर नज़र हटा लेती है तो फिर ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हम लोग उठे हैं कि इंडस्ट्री को हर हाल में हमको ज़िंदा रखना है। और ये हमारी इंडस्ट्री जो पावर लूम है, इसको इन्होंने टेक्सटाइल के साथ जोड़ दिया है। टेक्सटाइल एक बड़ा शोबा है। हम कहते हैं कि हम इसको अलग करो, इसकी अलग मिनिस्ट्री कायम करो और इसकी अलग पॉलिसी बनाओ, ताकि गवर्नमेंट को जो फ़ायदा है वो हमको मिल सके। और इसी लूम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। 50,000 हमको तुम मदद करो, जिसमें 50% सब्सिडी सेंटर देवे और 40% स्टेट देवे। 10% हम भर करके अपना तमाम लूम मॉडर्नाइज करेंगे। और महाराष्ट्र के तमाम लूम जब मॉडर्नाइज हो जाएंगे तो दुनिया में जिस किस्म का कपड़ा चाहिए ये हमारा पावर लूम तैयार करके देने वाला है। ये हमारे लिए और हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़े फख्र की बात होना चाहिए। इसीलिए हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसको फौरी तौर से सुनवाई करो। भिवंडी शहर के रेड लाइट एरिया से एक महिला को एक शिवसैनिक ने बचाया और उस महिला को कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाकर की उस महिला के न्याय की मांग। देखें क्या कहते हैं उपस्थित शिवसैनिक। ये मैं सवेरे जब जा रहा था ना, तो वो महिला भाग रही थी, उसके पीछे 20-25 लोग टपोरी लोग लगे हुए थे। तो मैंने उस महिला को साइड में लिया और उससे पूछने लगा तो बोलते, भैया मैं हावड़ा कलकत्ता से आई हूँ और मुझे इन्होंने काम का आभूषण दिखाया और इधर पर लाकर 1 लाख रुपए में बेच दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी इसकी पिक्चर मालूम नहीं है और ये लोग मुझे ज़बरदस्ती धंधा करने पे बिठा रहे। तो जैसे ही मुझे ये घटना मालूम पड़ी तो मैंने और मेरे कुछ कार्यकर्ता जो मेरे दोस्त लोग थे, उन्होंने उनके सहयोग से मैं उन चुंगल से उस लड़की को निकाला और अपने कार्य पुलिस स्टेशन में, कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन में उनको ला करके दिया। तो महिला ने कुछ बताया आपको? महिला ने बताया कि मैं कल ही उधर से आई, मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। मुझे कलकत्ता से नाउर लाया गया, फिर नाउर में 4 दिन रखने के बाद इधर पर मुझे किसी दूसरे ने लेकर के आया और उधर मैं कल दिन में पहुंची हूँ। और कल मुझे ये लोग ने 30-35 लोगों से धंधा भी कराया और धंधा जो जबरदस्ती कराने के बाद मैं बीमार, मतलब मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा ऐसा महसूस हुआ तो मुझे दवाखाना लेके जाने लगे। तभी मैं वो चुंगल से छूटने के हिसाब से मैं भागने लगी तो आप लोग आए। मुझे लोग पकड़ के उसको मार रहे थे? वो लोग ने उसके ऊपर पकड़कर उसको मार रहे भी थे और जो जबरदस्ती कल उनसे उन्होंने गलत काम भी करवाए। अच्छा, इसका सौदा कितने में किया था, कुछ बताया महिला ने? महिला ने बताया कि उसका 1 लाख रुपए वो लोग मांग रहे थे कि हमने तुझे 1 लाख रुपए में लाया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा उस महिला को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया जाए और ऐसे जो भी रॉकेट में है इस एरिया के उधर पे जो भी नाबालिग लड़कियां है, सब लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उस जगह पर ऐसा कोई भी लड़की नहीं आना चाहिए कि जिसकी जिंदगी खराब हो। इसमें जो आरोपी है, जो रैकेट चलाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए तत्काल। उनको सबको मैं तो बोलता हूँ अरेस्ट किया जाए और उसके पीछे किसी का भी हाथ हो उसको भी अरेस्ट किया जाए। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं शिवसेना विभाग प्रमुख हूँ मानसरोवर से। हमारा एक ही उद्देश्य होता है, तो अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाना, यही हमारा पेशा है। और मैंने वही और मेरे मित्रों ने भी वही काम किया जो मैं आपको कह रहा हूँ।
बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।